हाँ प्रिय विद्यार्थियों, देखिए ये इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें कंपटीशन में 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, कम से कम 1 और 2 भी आ जाते हैं इससे। प्रश्न 1 से लेकर 6 तक प्रत्येक प्रश्न में नाभ के निर्देशांक बताइए, परवलय गाछ, कोमनीयता का समीकरण व नाभलम्ब जीवा की लंबाई ज्ञात करो। तो देखो पहले हम इनके बारे में बताते हैं नाभलम्ब जीवा क्या है। तो सबसे पहले नाभि जीवा बताते हैं क्या है। परवलय, परवलय की वह जीवा, परवलय की वह जीवा जो नाभि से होकर जाती है, नाभि से होकर जाती है, नाभिलम्ब जीवा कहलाती है, नाभि जीवा कहलाती है, नाभीय जीवा कहलाती है, नाभि जीवा कहलाती है। चित्र इसका देखेंगे, ऐसे आप इसे परवलय बना लेंगे और इसकी एक नाभि फोकस बनाएंगे। फोकस, ये फोकस, इसे नाभि कहते हैं। एक्स एक्स डैश अच्छा है, ये वाई वाई डैश अच्छा है, नाभि कहते हैं इसको, फोकस को। यहाँ से होके कोई भी जीवा जा सकती है, कैसे भी, ऐसे चली जाए, ऐसे चली जाए, कहीं से भी चली जाए। ये नाभि से होकर के जो जीवा जाएगी वो नाभि जीवा होगी। ये नाभि जीवा को पी क्यू कह देते हैं। अगर पी के निर्देशांक आपने 80² 280 माने, ये पी के निर्देशांक आपने 80² 280 माने, तो इसके निर्देशांक हम अभी निकालते हैं। अब क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे नाभीय जीवा, नाभि जीवा पी क्यू है। अब क्या, यदि पी के निर्देशांक 80² 280 हैं, तो टी के स्थान पर -1/t रख दें, तो क्यू के निर्देशांक पता लग जाते हैं। तो क्यू के हम निर्देशांक निकालने वाले हैं, अभी निकालते हैं हम क्यू के निर्देशांक। पी तो वैसे ये लिखा है 80² 280 और टी के स्थान पर पुट कर दे रहे हैं, पुट टी के स्थान पर हम -1/t रख दे रहे हैं। तो हमारे क्यू के निर्देशांक बन जाएंगे, ये ऐसे ही छोड़ देंगे, -1/t का वर्ग कर देंगे, 2a इंटू टी के स्थान पर -1/t रख देंगे और इसे सरल करेंगे। ये ए ऐसे ही छोड़ देंगे, 1 का वर्ग माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, और t² नीचे हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ कर देंगे -2a/t। ये बन गया, और भी इसे ठीक कर लो तो क्यू के निर्देशांक हो जाएंगे a/t² -2a/t। ये आपके क्यू के निर्देशांक बन जाएंगे। तो आप यहाँ लिख सकते हो a/t² -2a/t। ये क्यू के निर्देशांक बन जाते हैं। ये कंपटीशन में इसका प्रयोग भी हो जाता है, इसलिए हम आपको ये लिखा दे रहे हैं। वैसे इस एक्सरसाइज में इन पॉइंटों का कोई प्रयोग नहीं होगा। नाभि जीवा क्या है, परवलय की वह जीवा जो नाभि से होकर जाए, नाभि जीवा कहलाती है। नाभि जीवा पी क्यू हो गई। पी के निर्देशांक 80² 280 हों तो टी के स्थान पर इसमें -1/t रख दो, तो क्यू के निर्देशांक निकल आते हैं a/t² -2a/t। ये नाभि जीवा के सिरों के निर्देशांक पता लग जाते हैं। अब हम एक परिभाषा और लिखेंगे, हम परिभाषा लिखेंगे नाभिलम्ब की। नाभिलम्ब जीवा, नाभिलम्ब जीवा क्या है। नाभिलम्ब जीवा के बारे में हम अभी बताते हैं। नाभिलम्ब जीवा है बिल्कुल नाभि जीवा जैसी। ये नाभिलम्ब जीवा अभी चित्र में बता रहे हैं।
और इसी के जैसे नाभि जीवा ये लिखी हुई है, परवलय की वह जीवा जो नाभि से होके जाए, है ये भी नाभिलंब जीवा। तो क्या है, परवलय, परवलय की वह जीवा जो नाभि से होकर जाए तथा अक्ष पर लंब हो उसे नाभिलंब जीवा कहते हैं। नाभिलंब जीवा कहते हैं। चित्र में हम दिखा दे रहे हैं, इसका ये फिगर बना दे रहे हैं। यहाँ पर हमने एक परवलय बनाया, ये एक्स एक्स डैश अक्ष है, ये वाई वाई डैश अक्ष है। यहाँ पर मूलबिंदु होता है, ये नाभि होती है फोकस, नाभि से होकर ये जीवा जा रही है, लेकिन वो अक्ष पर लंब है, ये 90 का कोण बनाती है, ये नाभिलंब जीवा होती है। इसे आप पी क्यू कह दो या एल एल डैश कह दो, ये पी क्यू ये रहा। लेकिन इसकी लंबाई क्या होगी, नाभिलंब जीवा की लंबाई भी निकालनी है हमको। ये नाभिलंब जीवा हो गई, ये आप जो कहो कि पी क्यू हमारी नाभि जीवा है, नाभिलंब जीवा ये भी है। इसे अंग्रेजी में लेटस रेक्टम बोलते हैं, तो इसे एल एल डैश से भी निरूपित कर देते हैं। अब हम ये कहें कि इसकी लंबाई बताओ कितनी है, तो पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ से ये फोकस तक की दूरी ए होती है, और इतनी दूरी पर इधर उल्टी दिशा में इतनी दूरी पर माइनस दूरी पर एक स्थिर सरलरेखा होती है, इसे हम नियता बोलते हैं। नियता कहते हैं। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि P से F की जो दूरी होती है परवलय की परिभाषा द्वारा, P से जो F की दूरी होती है वो P से यहाँ पर M तक की दूरी होती है। नियता की दूरी, ये गतिमान बिंदु P होता है, P से स्थिर बिंदु की दूरी और P से नियता की दूरी यानी स्थिर सरलरेखा की दूरी, ये दोनों समान होती हैं। अब ये दूरी हम निकालेंगे, ये दूरी कितनी है, ये दूरी a है, ये माइनस a है, लेकिन दूरी निकालने में हम ये चिन्ह नहीं देखते हैं। a और a ये 2a हो गई, तो आपकी ये दूरी भी 2a हो गई, ये दूरी 2a हो गई, तो ये दूरी भी 2a हो गई, क्योंकि गतिमान बिंदु से स्थिर बिंदु की दूरी और स्थिर सरलरेखा की दूरी समान होती है परवलय की परिभाषा से। PF बराबर PM ये होती है दूरी। तो आपकी ये A और A मिला के 2A हो गई, क्योंकि ये आयत बनना है 90 अंश, ये भी 90 अंश, ये आयत बन चुका है, तो ये लंबाई होगी उतनी ये होगी। तो A और A मिला के 2A हो गया, 2A ये हो गया, तो 2A ये हो गया। तो हमने ऊपर की लिख दी 2A, तो नीचे की भी हमारी दूरी 2A हो जाएगी। 2A और 2A मिला के 4A हो जाएगी। तो लिख देंगे नाभिलंब की लंबाई, नाभिलंब जीवा कह दो या केवल नाभिलंब कह दो, जीवा की लंबाई, नाभिलंब जीवा की लंबाई हो गई हमारी लंबाई, ये होती है 4A, और ये 4A हमारी यही PQ की लंबाई है। PQ लंबाई 4A होती है, इसे PQ कहेंगे। ये नाभिलंब की लंबाई हो चुकी है। तो अब इसे अच्छी तरह से देख लेंगे। परिभाषा आती नहीं है ये दोनों, न ये आती है न ये आती है, इनके बारे में केवल समझा जाता है। आप इसे करें और वीडियो को लाइक करें और बच्चों को शेयर करें। ये वीडियो हम उन गरीब बच्चों के लिए बना रहे हैं जो परेशान हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, कहीं पर भी कॉलेज में नहीं आ पा रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बना रहे हैं। आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और उसके पास में एक घंटी का बटन है, घंटी दिखाई दे रही है, उसको भी दबा दें, क्योंकि अगर इसको करने से आपको जो नोटिफिकेशन हम भेजेंगे, कोई भी ये अपलोड करेंगे वीडियो, तो आपके पास वो तुरंत पहुंचेगा, सूचना आपको तुरंत मिलेगी। इसलिए आप हमें लाइक भी करें। ओके, अब देखेंगे एक्सरसाइज, देखेंगे विद्यार्थियों। अब इस वीडियो को लाइक और कर दिया करो। चैनल को ये सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि सब्सक्राइब में कोई पैसा तो लगता नहीं है, लाइक करने में भी पैसा खर्च नहीं होता है, केवल मनोबल बढ़ जाता है। तो हम वीडियो और अच्छे सुपर बनाएंगे, अधिक बनाएंगे, आपको अधिक समझाएंगे। या लाइक नहीं करते हो
तो लगता है आप तो लेजी हो, लाइक कर दिया करो। तो देखो क्या है, ये परवलय है आपका वाई स्क्वायर इक्वल 12x। अब इसमें उसने पूछा क्या है, प्रत्येक के नाभि के निर्देशांक बताइए, परवलय का अक्ष बताइए, नियता का समीकरण निकालिए व नाभिलंब की लंबाई ज्ञात करो। 4 चीज़ पूछी गई हैं इसमें। तो आप देख सकते हो, पहले ये देख सकते हो ये रूप कौन सा है। ये आप इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे और आप अपनी तरफ से ये रूप लिखेंगे वाई स्क्वायर इक्वल 4x, ये रूप लिखेंगे इक्वेशन 2। फिर समीकरण 1 की समीकरण 2 से तुलना कर देंगे, समीकरण 1 की समीकरण 2 से तुलना कर देंगे। जैसे ही आप तुलना करेंगे तो a का मान 4a इक्वल 12, 4a का मान 12 आ जाएगा। तो a की वैल्यू हमारी निकलेगी 12 में 4 का डिवाइडेशन कर देंगे तो 3 हो जाएगी। अब हम क्या देखेंगे, इसी का ही आप एक चित्र बनाएंगे, इसी का ही एक फिगर x x डैश y y डैश, इसका फिगर बनाएंगे। x अक्ष पर धन दिशा में इसका मुंह खुला है, तो x अक्ष पे इसका धन दिशा में मुंह खोल दिया, ये बना। यहाँ पर ये शीर्ष होता है, शीर्ष से हमें कुछ बोलना नहीं है, ये शीर्ष 0 0 होता है। यहाँ से कुछ दूरी पर नाभि होती है जिसे फोकस कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी a होती है, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे a,0। तो नाभि हमारी a,0 हो जाएगी। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर पहले पूछा क्या है, नाभि पूछी है। नाभि को हम फोकस कहते हैं, फोकस ये होती है हमारी a,0। तो हमारा एक आंसर हो गया, a का मान 3 है तो 3,0 ये लिख दिया। फिर ये पूछा है परवलय का अक्ष, ये देखते हैं परवलय क्या है। परवलय का अक्ष x अक्ष है, x अक्ष की धन दिशा है। परवलय का अक्ष x अक्ष है, तो अक्ष का समीकरण y इक्वल 0, यह आपका एक और आंसर आ गया। अक्ष का समीकरण y इक्वल 0 हो गया। इसके बाद पूछिए नियता का समीकरण। अब नियता क्या होती है वो देखो, मूल बिंदु से जितनी दूरी पर ये नाभि होती है उतनी दूरी पर उल्टी दिशा में यहाँ नियता होती है। ये नियता ZM होती है और ये नेगेटिव दूरी पर इधर होगी, -a दूरी पर। तो है ये x का मान, तो नियता का समीकरण हमारा होगा x इक्वल a, इसका समीकरण होगा x इक्वल -a, नियता का समीकरण। ये नियता है, एक रेखा है, ये स्थिर रेखा होती है। मूल बिंदु से इधर फोकस हमारी नाभि पॉजिटिव a दूरी है तो इधर नेगेटिव a दूरी पर नियता होती है, लेकिन नाभि का बिंदु बनाया जाता है और नियता का समीकरण निकाला जाता है। x का मान -a के बराबर है तो नियता का समीकरण x इक्वल -a। अब लिखेंगे नियता PM का समीकरण, PM नहीं ZM, नियता ZM का समीकरण हमने देख लिया चित्र से, x इक्वल -a और a की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, ये रही 3, लगा दिया 3। अगर आप बराबर 0 कर दो तो रेखा का समीकरण ज़्यादा अच्छा लगता है, तो -3 को इधर लाएंगे तो x + 3 इक्वल 0 हो जाएगा। यह आपका नियता का समीकरण हो गया। ये रहा एक और आंसर, एक आंसर ये रहा और एक आंसर ये रहा। आपके 3 आंसर निकल चुके हैं। फिर हमने और देखा क्या पूछा है, नाभिलंब जीवा की लंबाई ज्ञात करो। तो याद कर लो, कैसा भी रूप हो नाभिलंब जीवा हमेशा 4a होती है। नाभिलंब जीवा 4a होती है, 4a। तो 4 × a की वैल्यू ढूंढ के लिख लो, ये 3 है, यहाँ पे 3 कर दी तो 4 × 12। ये दूरी होती है कोई तो लिख देंगे मात्रक। यह आपका एक आंसर और हो गया। इसके फॉर्मूला और फिगर तैयार है तो आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है y² इक्वल -8x।
इसमें भी वही कार्य करना है, नाभि के निर्देशांक बताने, परवलय का अक्ष बताना है, नियता का समीकरण निकालना है, नाभिलंब जीवा की लंबाई निकालनी है। 4 चीज़ इसमें ज्ञात करनी है आपको। तो देखो क्या करते हैं, पहले ये हम इक्वेशन फर्स्ट डालेंगे, फिर हम इसी टाइप का एक इक्वेशन लिखेंगे परवलय का। परवलय का एक समीकरण होता है y² = -4ax, ये इक्वेशन 2 डाल देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 की समीकरण 2 से तुलना कर देंगे, समीकरण 1 की समीकरण 2 से तुलना कर देंगे। y² के बराबर के माइनस के और 8 = 4a के x = x के, या माइनस के 4a बराबर -8 लिख सकते हो। तुलना करोगे तो माइनस के 4a = -8, माइनस से माइनस कट गया, ए का मान निकालेंगे तो 8 में 4 का भाग लग जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इसी का हम चित्र बनाएंगे। चित्र देखो क्या होता है, x डैश y डैश, यह है x अक्ष पर ऋण दिशा में मुंह खुला हुआ है, इसका चित्र बनाएंगे हम। x अक्ष पर ऋण दिशा में परवलय का मुंह खुला है। x अक्ष की ऋण दिशा ये होती है, इस साइड में परवलय का हमने मुंह खोल दिया, ये इसी में ये नाभि आ जाती है, जिसे फोकस कहते हैं, नाभि फोकस। और मूलबिंदु हमारा ये होता है 0 0। यहाँ से हम ये दूरी देखते हैं, ये दूरी हमारी नेगेटिव ए होती है, नेगेटिव ए। तो नाभि के निर्देशांक बन जाएंगे, पहले x का मान लिखेंगे, x का मान नेगेटिव ए है, ए, और x अक्ष पर y का मान 0 होता है, ये याद कर लो। x अक्ष पर y का मान 0 होता है, ना हम ऊपर गए ना नीचे गए, तो x अक्ष पर y का मान 0 होता है। यहाँ से यहाँ तक ये x का मान होता है -a, क्योंकि x अक्ष पर है ये माइनस दिशा में, तो इसके निर्देशांक -a, 0, ये नाभि फोकस होती है। तो हम लिखेंगे, पहले नाभि पूछा गया है, नाभि हमारी होती है f, ये -a, 0, तो -a, 0, a का मान ये 2 रख देंगे इस जगह पर, तो रख देंगे -2, 0। आपका एक आंसर आ चुका है। इसके बाद उसने पूछा है परवलय का अक्ष। परवलय का अक्ष होता है, परवलय का अक्ष हमारा ये x अक्ष है, ये ऋण दिशा पे है, x अक्ष है, तो लिख देंगे ये x अक्ष है। परवलय का अक्ष x अक्ष है, परवलय का अक्ष x अक्ष है, इसलिए अक्ष का समीकरण होता है y = 0। x अक्ष का समीकरण होता है y = 0। यह आपका एक आंसर और आ चुका है, 2 आंसर हो गए। फिर पूछा है नियता का समीकरण। नियता क्या होती है, मूल बिंदु से जितनी दूरी पे ये फोकस होती है, उतनी दूरी पे मूल बिंदु से नियता होती है उल्टी दिशा में, इसके उल्टी दिशा में। ये हमारी उल्टी दूरी ये हो जाएगी पॉजिटिव है। ये आपका एक स्थिर सरल रेखा होती है, ये इसे कहते हैं नियता। नियता होती है, अंग्रेजी में इसे डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। और नियता हमारी है, यहाँ पे ZM डाल देंगे, ZM नियता। तो ये नियता है कितनी, ये x का मान a है, केवल x अच्छा है तो x का मान a है, तो इस नियता का समीकरण हो जाएगा x = a। ये फॉर्मूले होते हैं, इनको याद कर लो, कोई कठिन नहीं है क्वेश्चन। तो नियता का समीकरण लिखेंगे, नियता का समीकरण हो जाएगा x = a की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, ये a की वैल्यू 2 है, ये तुलना करके निकाली थी, तो a की वैल्यू 2 है, तो यहाँ 2 लिख देंगे। अगर हम इधर इसे पक्षांतर कर देंगे और बराबर 0 कर देंगे तो समीकरण बहुत अच्छा लगता है, x - 2 = 0, और बराबर 0 कर देते हैं तो ये समीकरण बहुत अच्छा सुपर हो जाता है। ये आपका नियता का समीकरण हो गया, ये रहा। और सुने पूछिए नाभिलंब जीवा की लंबाई। आखिरी पॉइंट हमारा आता है नाभिलंब। नाभिलंब जीवा हमारी होती है, जीवा की लंबाई होती है, याद कर लो कैसा भी रूप हो, वैसे परवलय के 4 रूप होते हैं, तो हमेशा 4a होती है हमेशा। तो 4 × a की वैल्यू हमारी
ये रही 2, तो 2 लगा देंगे, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा आपका 8 मात्रक। ये दूरी होती है। ये आपके नाभिलंब की लंबाई भी निकल आई। 4 चीज़ इसमें पूछी गई थी। क्या पूछा गया है? नाभि के निर्देशांक पूछे गए, परवलय का अक्ष पूछा गया है, नियता का समीकरण पूछा गया है, नाभिलंब जीवा की लंबाई पूछी गई है। 4 चीज़ बार चारों चीज़ें निकाल ली हमने। नाभि निकाल ली, परवलय का अक्ष भी बता दिया, नियता का समीकरण भी निकल आया और नाभिलंब जीवा की लंबाई भी निकल आई। ये आप बहुत अच्छी तरह से इसे सीखेंगे और मेहनत करेंगे। अगर आपको ये सीखना है तो हमने परवलय का पार्ट 1 बना के डाला है। पहले इसको 1-2 बार अच्छी तरह सीखो और आप फिर भी बनाते चलो। डॉट और कॉपी साथ में रखो, इसे देखो, किताब भी देखो, उसमें पढ़ के देखो क्वेश्चन और इसे हल करो। तो हमारा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा, एक बार में ही समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छी सुपर ट्रिक हम बताते हैं और आप आगे चल के सफल होंगे। ये क्वेश्चन आपके परवलय के आपके कंपटीशन में भी काफ़ी मिलते हैं। कम से कम 1 आता ही है और अन्यथा 2 भी आ जाते हैं इससे। तो आप ये तैयार करें और हमारा ये वीडियो देखते रहें। लाइक भी कर दिया करें। चैनल ये सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दें।